हरे कृष्ण माता जी। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात हरे कृष्णा, मैं ना बटाकुंड जल्दी को भेज दे अभी। हरे कृष्ण। संकीर्तनकुपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्यमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णु आशीष मद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार सचिमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं जो कि अपने विश्राम की ओर चल रहा है। आज हम इसके जो 28वां अध्याय इसको प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रियानाथ जीव गण प्रतिकर शुभ दृष्टिपात एई मते आछे न ठाकुर विश्वम्भर संकीर्तन आनंद करेन निरंतर स्वेच्छामय महेश्वर कखने की करे ईश्वरेर मर्म के हा बुझिते ना पारे निरवधि पर आनंद संकीर्तन रंगे हरि से थाके न सर्वा वैष्णवेर संगे परमानंदे विवल सकल भक्तगान पासरी रहिला सबे प्रभुर गमान सर्व वेदे भावे न ये प्रभु रे देखिते क्रीड़ा करे भक्तगण से प्रभु सहिते। वृंदावन दास ठाकुर जी अन्य अध्यायों की भांति इस अध्याय में श्री गौरांग देव की पहले स्तुति करते हैं। विष्णु प्रिया के नाथ श्री गौरांग की जय हो हे प्रभु जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। इस प्रकार से ठाकुर विश्वम्भर निरंतर संकीर्तन के आनंद में रहते थे। स्वेच्छामय महेश्वर न जाने कब क्या करे
ईश्वर का मर्म कोई नहीं समझ सकता है। प्रभु सभी वैष्णवों के साथ निरंतर परानंदमय संकीर्तन के रंग में रहा करते थे। सभी भक्त वृंद परम आनंद में विभल रहने के कारण प्रभु के चले जाने की बात ही भूल गए। जिन प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा सभी वेद करते रहते हैं, वही प्रभु भक्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जो तात्पर्य है, थोड़ा सा इसको भी श्रवण करेंगे। मूर्तिमंत वेद विग्रह गण मूर्तिमंत वेद विग्रह गण अपने प्रतिपाद्य भगवान के विग्रह का चिंतन मात्र करते हैं, परंतु भगवद भक्त गण साक्षात उस श्री मूर्ति के साथ एकत्र क्रीड़ा करते हैं। थोड़े से साहित्यिक शब्द हैं, शायद जल्दी से समझ में ना आए हो, इसको थोड़ा हम सरल करके समझेंगे। श्री गुरुदेव के मुख से ही श्रवण किया था। जो हम प्रातःकालीन आरती में एक लाइन बोलते हैं, आरती अब हम सबको याद हो चुकी है, हम करते भी हैं, पर लेकिन उन्हीं जो आरतियां जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमें दी है, स्तुतियां, वे बहुत ही गूढ़ तात्पर्य वाली है और हमको याद हो गई, ऐसी बोलते ही तो जा रहे हैं सालों से, ऐसे ज्यादा कुछ लगता नहीं है। गुरुदेव ने उसी एक लाइन को पकड़ा, सुबह की जो आरती में है, उसको कहीं पे दृष्टांत के रूप में प्रयोग कर रहे थे। देवी लक्ष्मी श्रुते गणा धरानी लौटाए, गोपी जना अधिकार रओयत गाए। यहाँ पर भी यही बात बोली, जो वेदों के भी जो प्रतिपाद्य विषय हैं, श्री भगवान जो वेद हैं, जो उनकी श्रुतियां हैं, वे सब भगवान के जो श्री विग्रह का चिंतन मात्र करते हैं ऐसे, मतलब वे भगवत तत्व को जानते हैं, ऐसे जानते उनको कि ऐसे ऐसे, पर जो भक्त है उनकी क्या क्वालिटी है, वे उनसे भी ऊपर है। वे बस डायरेक्ट भगवान के साथ ही उनके साथ लीला में क्रीड़ा में सम्मिलित रहते हैं। इस उदाहरण को गुरुदेव इस प्रकार से दे रहे थे कि जो रूप गोस्वामी जी हैं, उनको कह रहे थे कि वो जो वेदों की जो श्रुतियां उनमें से एक हैं, फिर का नहीं, उनसे भी बढ़ के हैं। क्यों है बढ़ के? क्योंकि यही कि देवी लक्ष्मी श्रुति गण धरणी लौटावे, गोपी जन अधिकार रहो यत गावे। जो लक्ष्मी जी हैं, श्रुति गण हैं, ये सब धरती में लोटपोट खा रहे हैं। और क्या चाहिए इनको, क्यों लोटपोट खा रहे हैं? जैसे बचपन में देखते हैं हम, जैसे बच्चों का उदाहरण देते हैं कि बच्चों को ना बाजार नहीं ले जाना चाहिए अपने साथ कभी भी, क्या पता कहाँ पे कौन सी जिद पकड़ ले रहे हैं, ऐसे रगड़ने लग जाए, लोटपोट हो जाए और बेइज्जती करा दे, ऐसा बोलते हैं। ऐसे वो देवी लक्ष्मी श्रुतिगण वे भी लोटपोट खा रहे हैं धरती में। क्यों खा रहे हैं? गोपी जन अधिकार रहो यत गावे, वे रो रो कर गोपी जनों को जो अधिकार प्राप्त है भक्ति राज्य में, उसको मांग रहे हैं। इसलिए कहा कि रूप गोस्वामी जी नहीं, इससे भी बढ़कर है। और यही विषय यहाँ पर आए तो स्मरण आ गया। जो वो सब भक्त वृंद हैं, भगवान के साथ इतने आनंद में है कि वे सब भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही हमें बताया था कि मैं जाने वाला हूँ, शिखा सूत्र छोड़ने वाला हूँ, शिखा सूत्र छोड़ने वाला हूँ। सब भूल गए, उनके साथ ही वैसे आनंद में मग्न हो गए। ये दिन चलिब प्रभु संन्यास करिते, नित्यानंद स्थाने ताहा कहिला निभृते। सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, ये कथा भांगी वे सबे पंच जन ठाई। यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलिब आमी करिते संन्यासे। इंद्राणी निकटे काटोया नामे ग्राम, तथा छे केशव भारती शुद्ध नाम। ताने स्थाने हमारे संन्यास सुनिश्चित, यही 5 जने मात्र करिवा विदित।
प्रभु को संन्यास ग्रहण करने के लिए जिस दिन जाना था उसके बारे में उन्होंने नित्यानंद को एकांत में बताया। प्रभु कहने लगे, हे नित्यानंद स्वरूप गोसाई, सुनिए सुनिए, यह बात केवल 5 जनों के समक्ष कहना। मैं आने वाले इस उत्तरायण संक्रांति के दिन निश्चित रूप से संन्यास ग्रहण करूंगा, जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। इंद्राणी के निकट काटोया नाम के गांव में शुद्ध नाम के केशव भारती विद्यमान है। मैं उनसे ही संन्यास ग्रहण करूंगा, यह निश्चित है। यह समाचार सिर्फ इन 5 जनों के पास कहना। अमर जननी गदाधर ब्रह्मानंद श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद एकथा नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने कहिले न प्रभु इहा केहा नाही जाने। पंच जन स्थाने मात्र ये सब कथन कहिले न नित्यानंद प्रभुर गमान। प्रभु ने नित्यानंद स्वरूप से कहा, यह समाचार मेरी माता और गदाधर और ब्रह्मानंद और श्री चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद से कहना। इस बात को कोई और नहीं जाने। नित्यानंद ने केवल मात्र 5 जनों के निकट प्रभु के प्रस्थान के बारे में सब बातें कह दी। से दिन प्रभु सर्वा वैष्णवेर संगे सर्वदिन गोंगाइला संकीर्तन रंगे परम आनंदे प्रभु करिया भोजान संध्या करिला गंगा देखिते गमान। गंगा नमस्करिया वशिला गंगा तीरे क्षणिक थाकिया पुनः आइले न घरे। उस दिन प्रभु ने सभी वैष्णवों के साथ दिन भर संकीर्तन के आनंद में व्यतीत किया। तत्पश्चात परम आनंद सहित भोजन किया। सायकाल प्रभु ने गंगा जी के दर्शनार्थ गमन किया। गंगा को नमस्कार करके प्रभु गंगा के किनारे थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर अपने घर चले आए। आसिया बसिला गृहे श्रृंगार सुंदर चतुर्दिके बसिले न सब अनुचार। से दिने चलिब प्रभु के हा नाही जाने कौतुके आछेन सबे ठाकुरेर सने। बसिया आछेन प्रभु कमल लोचन सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदन। यतेक वैष्णव आई से न देखी वारे सबेह चंदन माला न लाई धुई करे। हे न आकर्षण प्रभु करिला आपने केवा कौन दिग हई ते आई से नाही जानी। कतेक व नगरिया आई से देखिते ब्रह्मादिर शक्ति इहा नाहिक लिखिते। दंड परिणाम हैया पड़े सर्वजान एक दृष्टि सबे चाहे न श्रीवदान। श्री गौर सुंदर घर में आकर बैठ गए। सब अनुचर भी उनके चारों ओर बैठ गए। कोई नहीं जानता था कि प्रभु उसी दिन जाने वाले हैं। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक प्रभु के साथ बैठे हुए थे। कमल लोचन प्रभु भी वहीं विराजमान हैं। उनके सारे अंग में सुगंधित चंदन सहित मालाएं शोभित थी। प्रभु के दर्शन के लिए जितने भी वैष्णव आ रहे थे वे सब दोनों हाथों में चंदन और माला लिए हुए थे। प्रभु ने सभी को ऐसा आकर्षित किया कि कौन कहां से आ रहा है यह कोई नहीं जान पाया। प्रभु के दर्शनों को कितने नगरवासी आ रहे थे इसे लिखने की शक्ति ब्रह्मा आदि में भी नहीं है। प्रभु को देखकर और हम जब भी कुछ ऐसी लाइन सुने ना जो लगे कि अविश्वसनीय, तभी ये भी स्मरण करना होगा कि इस जगत में भी बहुत कुछ ऐसा, भौतिक जगत में भी, जो हमारे लिए अविस्मरणीय है। ऐसा तो तब भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर भगवान की लीला में कैसे बुद्धि घुसा पाएंगे। जैसा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अनंत अनंत गोपियों के साथ रास किया, तो भैया इतना बड़ा मैदान कहाँ था वो वृंदावन में, दिमाग चला सकते हैं ना, पर ये हमारे दिमाग से बाहर की बात है।
प्रभु को देखकर सभी दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे थे और स्थिर दृष्टि से प्रभु के वदन कमल को निहार रहे थे। आपन गलार माला सबा करे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। बल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहा किछु ना भावी आन। प्रभु ने अपने गले की मालाएं सबको प्रदान की और आज्ञा की, जाकर कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम कीर्तन करो, कोई भी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ चिंतन मत करो। ये जो इसमें तात्पर्य है, थोड़ा थोड़ा इसको भी श्रवण करते चलेंगे। नदिया नगर के श्री मायापुर के सभी अधिवासी जनों को प्रभु ने प्रथानुसार अपनी वर्णीय माला, जो गले की माला है, वो प्रदान की, साथ साथ एक दायित्व भी दिया और स्पष्ट किया गया सभा कार्य, मतलब सभी को, स्त्री पुरुष सभी को, वर्णाश्रम में रहने वाले सभी को, धर्माधर्म पालन करने वाले सभी को, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे उन सभी को कृष्ण कीर्तन का अधिकारी बनाया। कपट वश जो भगवद आज्ञा का पालन न करके योषित संग करेगा और कृष्ण सेवा नहीं करेगा, वह महाप्रभु का आज्ञा पालक भृत्य बनने में समर्थ नहीं होगा। केवल उसके गले में ही श्री गौर सुंदर की प्रसादी माला दिखाई नहीं देगी। एक प्रकार से जो यहाँ पे शब्द आया, कपटवश जो भगवद आज्ञा का पालन न करके योषित संग करेगा, कृष्ण सेवा नहीं करेगा। स्पेशली जो अवैध स्त्री पुरुष संबंध है, उस संबंध में ही इस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है, पर इसको अभक्त संग के तात्पर्य में भी ले सकते हैं। केवल उसके गले में ही श्रृंगार सुंदर की प्रसादी माला दिखाई नहीं देगी। वर्तमान समय में श्री मायापुर, श्री धाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ में जितने कृष्ण कीर्तन करने वालों के गल देश में श्री चैतन्य चंद्र की प्रसादी माला धारित रहती है, वे ही कृष्ण कीर्तन करते हैं। इसीलिए जो परंपरा है, एक प्रकार से कोई भी उत्सव आदि होते हैं तो जो कीर्तनिया है स्पेशली उनको प्रसादी माला देते हैं, वो इसी बात का सूचक है कि अब भगवत कृपा से ये कीर्तन कर पाएंगे, ये नहीं है कि अपने दम पे और अपना कुछ ऐसा अभिमान युक्त। इसीलिए जो प्रसादी माला उनको दी जाती है। यदि आमा प्रतिस्नेह था के सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई वे यार। यदि मेरे प्रति आप सबका स्नेह वर्तमान है तो कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य का कीर्तन मत करना। ये स्वयं महाप्रभु ने स्पष्टता से आज्ञा दी है। जैसे नए नए भक्त कोई अगर ऐसे जुड़ते हैं संकीर्तन मूवमेंट में, तो उनके इस प्रकार से भी रहते प्रश्न कि हमें तो जाना पड़ता है ऐसी जगह वैसी जगह, ये भी गाना पड़ता है वो भी। देखिए प्रारंभ में जो भी हो, धीरे 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 इसको समझना ही पड़ता है कि भगवान भी स्वयं एक निष्ठ होने को ही सिखा रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने स्पष्टतया कई जगह कहते मामेव ये, मुझे ही, ऐसे इस प्रकार से श्री गौर सुंदर भी इसी प्रकार से कह रहे हैं, केवल कृष्ण का कीर्तन कीजिए। की शयने की भोजने की वा जागरणे, अहर्निश चिंत कृष्ण बल वदने। ए मत शुभ दृष्टि करी सबाकारे, उपदेश कही सबे बले आओ घरे। ए मत कत आए कत आई से, ये हकारे नाही चिन्हे आनंद ते भाषे। पूर्ण है श्री विग्रह चंदन मालाय, चंद्रे व कतेक शोभा कहे न नायाय। क्या शयन में, क्या भोजन में अथवा जागरण में दिन रात कृष्ण का चिंतन करना और मुख से कृष्ण बोलना, इस प्रकार से सबके प्रति शुभ दृष्टिपात कर उपदेश देते हुए प्रभु ने कहा,
घर लौट जाओ। इस प्रकार से कितने ही आए और कितने चले गए, कोई किसी को पहचानता नहीं था। सभी आनंद में बह रहे थे। गौर सुंदर का से विग्रह चंदन और मालाओं से परिपूर्ण हो गया। उनके आगे चंद्रमा की क्या शोभा है। वस्तुतः उस समय गौर सुंदर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रसाद पाइया सबे हर्षित हैया, उच्च हरि ध्वनि सबे आये न करिया। प्रसाद पाने के पश्चात सभी व्यक्ति आनंदित होकर उच्च स्वर में हरि ध्वनि करते करते चले गए। एक लाऊ हाथे करी सुकृति श्रीधार, हे नई समय आसी हाई लागो चार। लाऊ भेट देखी हासे श्री गौर सुंदर, कोथाय पाहिला प्रभु जिज्ञासे ताहारे। निज मने जाने प्रभु काली चलीवा, एही लाऊ भोजन करिते नारी लांग। श्रीधरेर पदार्थ की हई वे अन्यथा, एलाऊ भोजन आजी करिब सर्वथा। एतेक चिंतिया भक्त वात्सल्य राखीते, जननी रे बलि लेन रंधन करीते। हे नहीं समय यार कोण भाग्यवान, दुग्ध भेट आणि आदि लेन विद्यमान। हासिया ठाकुर बले बड़ भाल भाल, दुग्ध लाऊ पाक गिया करह सकाल। संतोष चलिला सची करिते रंधन, हेन भक्त वत्सल श्री सचिर नंदन। ए मते महानंदे वैकुंठ ईश्वर, कौतुके आछेन रात्रि द्वितीय प्रहर। उसी समय एक हाथ में लौकी लिए हुए सौभाग्यशाली श्रीधर आकर उपस्थित हुए। लौकी की भेंट को देखकर श्री गौर सुंदर हंसने लगे और उनसे पूछा, कहाँ मिली। और ये मन ही मन प्रभु सोच रहे थे, मुझे कल चले जाना है, इस लौकी के भोजन का अवसर अब मुझे नहीं मिलेगा। श्रीधर द्वारा भेंट में दिया हुआ पदार्थ तब क्या काम में नहीं आएगा। निश्चित रूप से आज ही इस जो ये लौकी है इसका भोजन करूंगा। प्रभु ने इस प्रकार चिंता करते हुए और भक्त के प्रति वत्सलता दिखाने के लिए माता को लौकी रंधन करने के लिए कहा। उसी समय किसी एक अन्य भाग्यवान ने भेंट में दूध प्रदान किया। यह देखते हुए हंसकर ठाकुर बोले, बहुत अच्छा हुआ, जाकर शीघ्र दुग्ध लौकी बनाओ। प्रसन्न होकर सची मैया रंधन करने को चल पड़ी। श्री सच्चिनंदन प्रभु ऐसे भक्त वत्सल हैं, इस प्रकार से वैकुंठ के ईश्वर कौतुक पूर्वक महानंद में भक्तों के साथ विराजमान थे कि रात्रि का द्वितीय प्रहर हो गया। चलिए जो जो लाइन है इससे एक लाइन और याद आ गई, इसको भी सुनते चलेंगे। और कौन है सो प्रभु दयालु महान, दयालु महान। कीर्तनकारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। गोलोक धाम में बैठत जो है, भक्तों के चितहारी। नदिया में अब प्रकट सो है, अपने प्रेम भिखारी। और कौन है सो प्रभु दयालु महान, दयालु महान। तबारे विदाय दिया प्रभु विश्वम्भर, भोजने बसिलासी त्रिदश ईश्वर। भोजन करिया प्रभु मुख शुद्धि करी, चलीला शयन घरे श्री गौरांग हरि।
योग निद्रा प्रति दृष्टि करिला ईश्वर, निकटे सुईला हरिदास गदाधर। आई जाने आजी प्रभु करिवे गमान, आयर नाहिक निद्रा कांदे अनुक्षण। दंड चारी रातिया छे ठाकुर जानिया, उठिले न चली वारे नासा ग्राण लैया। सबको विदा देकर देवाधिपति प्रभु विश्वम्बर भोजन करने को आ बैठे। भोजन करके प्रभु ने मुख शुद्धि की और फिर वे शयन घर में चल दिए। वहां जाकर ईश्वर ने योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात किया। हरिदास और गदाधर पास ही सो रहे थे। आई जानती थी कि प्रभु आज चले जाएंगे, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे अनुक्षण रो रही थी। रात्रि के 4 दंड बाकी रह गए हैं, यह जानकर ठाकुर नासा ग्रहण लेकर चलने को तैयार हुए। गदाधर हरिदास उठिले न जानी, गदाधर बले न चली वो संग आमी। प्रभु बले आमार नाहिक कारु संग, एई अद्वितीय से आमार सर्वरंग। आई जानी लेन मात्र प्रभुर गमान, दुयारे बसिया रही लेन तत्क्षण। प्रभु यात्रा कर रहे हैं, यह जानकर हरिदास और गदाधर उठ गए। गदाधर कहने लगे, मैं भी साथ चलूंगा। प्रभु बोले, मेरा मेरा किसी से कोई संग नहीं है। मैं अद्वितीय हूँ और इसी स्वरूप में मेरा संपूर्ण आनंद निहित है। आई ने जब जान लिया कि प्रभु अब जाने को तैयार है, तो वे तत्क्षण आकर द्वार पर बैठ गई। जननी रे देखी प्रभु धरी तान कर, बसिया कहे न बहु प्रबोध उत्तर। विस्तार करिला तुमी आमार पालन, पड़ी लांग सुनी लांग तुम्हार कारण। आपनार तिलाड़ देखो न लैला सुख, आजन्म हमार तुम्ही बढ़ाइला भोग। दंडे दंडे यत स्नेहा करिला आमारे, आमी कोटि कल्पे ओ नारी वो शोधिवारे। तोमार प्रसादे से ताहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋणी से तोमार। सुन माता ईश्वरेर अधीन संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति नाहिक कहार। संयोग वियोग यत करे से नाथ, तान इच्छा बुझिवारे शक्ति आछे कात। 10 दिनांतरे वाकी एखने आमी, चलिले ओ कोन चिंता न करे ह तुमी। व्यवहार परमार्थ यतेक तोमार, सकल आमाते लागे सब मोर भार। बुके हाथ दिया प्रभु बले बार बार, तुम्हारे सकल भार अमार अमार। यत किछु बले प्रभु सची सब सुने, उत्तर न करे कांदे अझोर नयने। माता को देखकर प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और बैठकर उन्हें अनेक प्रकार के उपदेशों से सांत्वना देते हुए बोले, तुमने बहुत ही अच्छी प्रकार से मेरा पालन पोषण किया है। तुम्हारे कारण मैं पढ़ने सुनने में सफल हुआ हूँ। तुमने अपने सुख के बारे में कभी आधा तिल मात्र भी नहीं सोचा। जन्म से ही तुम मुझे सुख भोग प्रदान करती रही हो। तुमने प्रतिपल मेरे प्रति जो स्नेह प्रदर्शित किया है, मैं कोटि कल्पों में भी उससे पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारी कृपा से ही उसका प्रतिकार हो सकता है। मैं जन्म जन्म का तुम्हारा ऋणी हूँ। सुनो माता, संसार ईश्वर के अधीन है। स्वतंत्र होने की शक्ति किसी में भी नहीं है। संयोग वियोग सब उसी प्रभु के हाथ में है। उनकी इच्छा को समझने की शक्ति किसमें है। चाहे अभी या 10 दिनों के बाद मैं चला जाऊं, तो तुम कोई चिंता मत करना। तुम्हारे व्यवहार या परमार्थ का संपूर्ण दायित्व मुझ पर ही है। छाती पर हाथ रखकर प्रभु बारंबार कहने लगे, तुम्हारा सब भार मेरा है, मेरा है। जो कुछ भी प्रभु कह रहे थे सची सब सुन रही थी, किंतु कुछ उत्तर दिए बिना वे केवल रोए जा रही थी।
हम इसका थोड़ा सा तात्पर्य श्रवण करके चलेंगे। विदा के समय श्री गौर सुंदर ने माता से कहा, मेरी सेवा छोड़कर तुमने अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए कोटि कल्पों में भी मैं तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता हूँ। नित्य माता के नित्य विग्रह का परित्याग श्री गौर सुंदर कभी भी नहीं करते हैं। अप्राकृत वात्सल्य रस की आश्रय विग्रह श्री सच्ची देवी इस कारण ही अप्रकट नित्य लीला में श्री गौर सुंदर के वात्सल्य रस की आश्रय विग्रह हैं। उनका संग वे एक मुहूर्त के लिए भी परित्याग नहीं करते हैं। भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वे कभी भी परिवर्तित नहीं होते हुए हमेशा भगवान की लीला में ही रहते हैं। और एक लीला है जो हमारे सामने प्रकट होती है, एक है जो भगवान के हमेशा नित्य निरंतर चल रही है। तो जो सच्ची मैया है वात्सल्य रस की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। पृथ्वी स्वरूपा हैला सच्ची जगन माता, के बुझिवे कृष्णेर अचिंत्य लीला कथा। जगन माता सच्ची पृथ्वी स्वरूपा हो गई, कृष्ण की अचिंत्य लीला कथाओं को समझने में कौन समर्थ है। जननीर पद धूलि लई प्रभु सिरे, प्रदक्षिण करी ताने चलीला सत्वरे। चलिलेन वैकुंठ नायक गृह, हईते संन्यास करिया सर्व जीव उद्धारिते। सुन सुन अरे भाई प्रभुर संन्यास, ये कथा सुनिले सर्व बंध है नाश। प्रभु चलिलेन मात्र सच्ची जगन माता, जड़ प्राय रहिलेन नाही स्फुरे कथा। जननी की चरण धूलि सिर पर धारण करके एवं उनकी प्रदक्षिणा करके प्रभु शीघ्र चल दिए। संन्यास ग्रहण करके सभी जीवों का उद्धार करने के लिए वैकुंठ के नायक घर छोड़कर चल पड़े। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, हे भाइयों, प्रभु के संन्यास के बारे में सुनिए सुनिए। इस कथा को सुनने से सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु के चले जाने मात्र से जगन माता सची जड़ प्राय हो गई और उनकी वाणी बंद हो गई। भक्त सब ना जाने न ये सब वृतांत, उषा काले स्नान करी अतेक महांत। प्रभु नमस्करिते आईला प्रभु घरे, आसी सबे देखे आई बाहिर दुयारे। प्रथमे बलि लेन श्रीवास उदार, आई के न रही आछे बाहिर दुयार। इस वृतांत के बारे में भक्तों को कुछ भी पता नहीं था। जितने भी महंत थे वे सब उषा काल में स्नान करके प्रभु को नमस्कार करने के लिए उनके घर आए। आते ही सबने देखा कि आई बाहर द्वार पर बैठी हैं। उदार मना श्रीवास पहले ही बोले, आई बाहर द्वार पर क्यों बैठी हैं? जड़ प्राय आई किछु न स्फुरे उत्तर, नया निर्धारा मात्र बहे निरंतर। क्षण के बलि लाई सुन बाप सब, विष्णु रुद्र वीर भागी सकल वैष्णव। एते के ये किछु द्रव्य छय ताहार, तुमा सब आकार है शास्त्र परचार। एते के तुमरा सबे आपने मिलिया, ये निच्छा तेन कर मोयांग चलिया। जड़ प्राय आई ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों से निरंतर केवल धाराएं बह रही थी। एक क्षण के बाद आई ने कहा, सुनो पुत्रों, सभी वैष्णव विष्णु के द्रव्य के अधिकारी होते हैं, इसलिए जो कुछ भी उनका वह सब तुम्हारा है। यही शास्त्र का वचन है। अतः तुम सब आपस में मिलकर जैसी इच्छा करो, मैं तो चली जाऊंगी। इसका जो व्याख्या थोड़ी सी है। श्री सची देवी ने भक्तों से कहा, भगवान के सभी द्रव्यों के उत्तराधिकारी भक्तगण होते हैं, इस कारण श्री गौर हरि के सभी द्रव्यों पर तुम लोगों का अधिकार है। शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, इसलिए इन सब वस्तुओं को ग्रहण कर लो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। सुनि मात्र भक्तगण प्रभुर गमन, भूमि ते पड़िला सबे हई अचेतन। कि हईल से वैष्णव गणेर विषाद, कांदिते लागिला सबे करे आर्तनाद। अन्योन्य सबे सबार धरी गला, विविध विलाप सबे करिते लागिला। कि दारुण निशि पुहाइल गोपीनाथ, बलिया कांदेन सबे सिरे दिया हाथ।
ना देखी से चांद मुखो वंचिव के मने, किवा कार्य एवा आर पापिष्ठ जीवने। आचंबिते केनेहेन हैल वज्रपात, गड़ा गड़ी आय केहा करे आत्मघात। संवरण न हे भक्त गणेर क्रंदन, हैल क्रंदन मया प्रभुर भवन। प्रभु चले गए यह सुनने मात्र से भक्त वृंद चेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। वैष्णव में विषाद छा गया, सभी आर्तनाद होकर क्रंदन करने लगे। सभी परस्पर एक दूसरे के गले लगकर बहुविध विलाप करने लगे। सभी सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे और कहने लगे, गोपीनाथ, आज की रात का शेष कितना दुखदायक हुआ। मतलब जो रात्रि का विश्राम है, रात का एक प्रकार से समाप्त होना। उस मुख चंद्र को देखे बिना हम कैसे जिएंगे। इस पापिष्ठ जीवन से हमें और क्या प्रयोजन। अचानक यह वज्रपात क्यों हुआ। ऐसा विलाप करते हुए कोई भूमि पर लोटपोट होने लगा और कोई आर्तनाद करने लगा। भक्तों का क्रंदन रुक नहीं रहा था। प्रभु का भवन केवल क्रंदन में हो गया था। ये भक्त आई से प्रभु देखी वार तरे, सेई आसी डूबे महाविरह सागरे। कांदे सब भक्तगण भूमि ते पड़िया, संन्यास करिते प्रभु गेले न चलिया। अनाथेर नाथ प्रभु गेले न चलिया, आमा सबे विरह समुद्र फैलाइया। प्रभु के दर्शनों के लिए जो भी भक्त आते थे वे सभी महाविरह के सागर में डूब जाते थे। सब भक्त वृंद भूमि पर पड़कर रोते हुए कह रहे हैं, संन्यास ग्रहण करने को प्रभु चले गए, हम सबको विरह के सागर में डुबोकर अनाथों के नाथ चले गए। कांदे सब भक्त गण हैया अचेतन, हरि हरि बलि उच्च स्वर। किवा मोर धना जन, किवा मोर जीवन, प्रभु छाड़ी गेला सबा करे। माथा दिया हाथ बुके मारे निर्धात, हरि हरि प्रभु विश्वंभर। संन्यास करिते गेला आमा सभावा बलिला, कांदे भक्त धुलाया धुषार। प्रभु अंगने पड़ी कांदे मुकुंद मुरारी, श्रीधर गदाधर गंगादास। शिवाशेर गणयत तारा कांदे अविरत, श्री आचार्य कांदे हरिदास। सुनिया क्रंदन रव नदियार लोक सब, देखिते आई से सब धाया। न देखी प्रभुर मुख सबे पाया महाशोक, कांदे सबे माथे हाथ दिया। नगर यत भक्त तारा कांदे अविरत, बाल वृद्ध नाहिक विचार। कांदे सब स्त्री पुरुष पासंडी गण हासे, निमाय रे ना देखी मुहार। अचेतन होकर सभी भक्त जन ऊंचे स्वर में हरि हरि कहकर क्रंदन कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा धन जन और मेरा जीवन अब किस काम का। प्रभु हम सबको छोड़कर चले गए। सिर पर हाथ रखकर छाती पर कराघात करके, ऐसे हाथ का आघात करके हरि हरि कहते हुए भक्त जन धूलि में लोटपोट होकर क्रंदन कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु विश्वम्भर हम सबको बताए बिना संन्यास ग्रहण करने को चले गए। प्रभु के आंगन में गिरकर मुकुंद मुरारी श्रीधर गंगादास गदाधर क्रंदन कर रहे थे। श्रीवास के जितने भी भक्त थे वे सभी निरंतर क्रंदन कर रहे थे। श्री आचार्य और हरिदास भी क्रंदन कर रहे थे। क्रंदन की आवाज सुनकर नदिया के सभी लोग दौड़कर प्रभु दर्शन के लिए वहां चले आए, परंतु प्रभु को न देखकर सभी व्यक्तियों को महाशोक हुआ और सिर पर हाथ रखकर वे भी क्रंदन करने लगे। नगर में जितने भी भक्त थे वे सब निरंतर क्रंदन कर रहे थे। इसमें बाल वृद्ध का विचार नहीं था कि छोटे रो रहे हैं कि बड़े रो रहे हैं कि और भी बड़े रो रहे हैं।
स्त्री पुरुष सभी क्रंदन कर रहे थे, परंतु पाखंडी गण हंस रहे थे। भक्तों की चिंता थी कि निमाई को अब और नहीं देख सकेंगे। कत क्षण भक्तगण हई किछु शांत, सची देवी बेड़ी सब बसिला महांत। कुछ समय के बाद भक्त वृंद थोड़े शांत हुए और वे सब महानुभाव सची देवी को घेर कर बैठ गए। कत क्षणे सर्वनव द्वीपे हैल ध्वनि, संन्यास करिते चली लेन द्विजमणि। सुनी सर्वलोकेर लागिल चमत्कार, ढाइया आइला सर्वलोक नदियार। आसी सर्वलोक देखे प्रभुर बाड़ीते, शून्य बाड़ी सबे लागी अच्छे न कांदिते। कुछ ही समय में सारे नवद्वीप में यह समाचार फैल गया कि द्विज मणि श्री गौर प्रभु संन्यास ग्रहण करने को चले गए हैं। सुनकर सभी बहुत चक्के रह गए। नदिया के सभी लोग दौड़कर वहां आ पहुंचे। प्रभु के भवन में आकर सभी ने देखा कि भवन शून्य है और सभी रो रहे हैं। तखन से हाय हाय करे सर्वलोक, परम निंदक पाषंडियो पाय शोक। पापिष्ट आमरा नाची नील हे न जान, अनुताप करी सबे करे न रोदान। भूमि ते पड़िया कांदे नगरिया गान, आर न देखिव तार से चंद्र वदन। के हबले चल घरे द्वारे अग्नि दिया, काणे परि कुंडल चलिब योगी हैया। हेन प्रभु नवद्वीप छाड़िल यखन, आर के ने आछे आमा सबार जीवन। कि स्त्री पुरुष ये सुनील नदियार, सबे विषाद बई न भवाए आर। जब सभी लोग हाय हाय कर रहे थे तो परम निंदक पाखंडी भी शोकग्रस्त हो गए। पश्चाताप करते हुए वे सब रोने लगे और कहने लगे, हम सब पापिष्ट उन्हें पहचान नहीं पाए। नागरिक गण भूमि के ऊपर गिरकर रोने लगे और कहने लगे, उनका वह चंद्र वदन हमें अब और देखने को नहीं मिलेगा। जो श्री रूप गोस्वामी जी के बहुत सुंदर सुंदर दो नाटक हैं, श्री ललित माधव और श्री विदग्ध माधव। शायद से ललित माधव की घटना होगी, मुझे कंफर्म नहीं है दोनों में से अभी। जो जब ठाकुर जी विदग्ध माधव की होगी शायद से। ठाकुर जी जब चले गए उसके बाद का जो सीन है ब्रजमंडल का, उसको दिया गया। पर ये हमेशा हमेशा वाली लीला में नहीं होती। ये दोनों लीलाएं जो हैं, इन दोनों लीलाओं को नाम दिया गया कदाचित की लीला, जो कभी कभी घटित होती है किसी किसी द्वापर में, हम हर द्वापर में नहीं। उसमें इस प्रकार से एक नाटक का एक ऐसा सीन है कि जो बूढ़ी बूढ़ी थी, जो मुखरा देवी और ये सब, वो एक नाटक का मंचन चल रहा है और उसमें भी जो जो राधा रानी पे सबके हुए ना ऐसे अत्याचार टाइप, किसी ने ऐसे सुना है, किसी ने वो किया ऐसे ऐसे, वो सब वहां उस नाटक में भी चल रहा है। अब वो बैठ के वो अब रो रही है, उनको अब पश्चाताप हो रहा है कि अरे हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और क्या किया। ऐसे ही जो कुछ कुछ पाखंडी गण है, अब उनको भी ऐसा लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि हमने कैसा कैसा उनके साथ किया। कोई कहने लगा, चलो घर द्वार में आग लगाकर और कानों में कुंडल पहनकर तथा योगी बनकर हम भी चले जाएंगे। जब ऐसे प्रभु ने नवद्वीप छोड़ दिया तो हम सबका जीवन भी क्यों रहे। नदिया के स्त्री पुरुष जिन्होंने इस समाचार को सुना, विषाद में डूब गए और कुछ सोच नहीं पा रहे थे। प्रभु से जाने यारे तारीब ये मते, सर्व जीव उद्धार करिवे हे न मते। निंदा द्वेष आदि यार मने ते आछिल, प्रभुर विरह सर्प पाषंड दंशिल। सर्व जीवनाथ गौर चंद्र जय जय, भाले रंगे सबे उद्धारिल दयामय। प्रभु जानते थे कि कैसे किसका उद्धार करना है। इस प्रकार से प्रभु ने सबका उद्धार किया।
जिनके मन में निंदा द्वेष आदि था, उन पाखंडियों को भी प्रभु के विरह रूपी सर्प ने डसकर निर्मल कर दिया। समस्त जीवों के नाथ श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। हे दयामय, आपने अच्छी लीला, जो संन्यास लीला है, कौतुक द्वारा सभी का उद्धार कर दिया। बहुत ही, वैसे ये कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग सी ये लीला है, क्योंकि जो स्वजन है, भगवान के स्निग्ध जन है, उनका तो उद्धार हो ही रहा था, भगवान के साथ संकीर्तन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। पर जो विशिष्ट लीला है, एक प्रकार से जो भगवत विरुद्ध जिनके आचरण है, उनके लिए ये संन्यास ग्रहण की लीला, फिर उनके भी चित्त निर्मल हो गए, उनके ऐसे सुन के, अरे ऐसा कैसे हो गया, वो तो ऐसे थे और अचानक संन्यास ले लिया। इस प्रकार से उनका चिंतन मनन हो। सुन सुन अरे भाई प्रभुर संन्यास, ये कथा सुनिले कर्म बंध आय नाश। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, भाइयों, प्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण के इस प्रसंग को सुनिए, सुनिए, जिस प्रसंग को सुनने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। गंगा पारे हैया श्री गौरांग सुंदर, से दिन आई लेना कंटक नगर। यारे यारे आज्ञा प्रभु पूर्वे करी छिला, ताहाराओ अल्पे अल्पे आसिया मिलिला। श्री अवधूत चंद्र गदाधर मुकुंद, श्री चंद्रशेखराचार्य आर ब्रह्मानंद। आइलेन प्रभु यथा केशव भारती, मत्त सिंह प्राय प्रिय वर्गेर संहति। अद्भुत देहर ज्योतिहा देखिया तहान, उठिलेन केशव भारती पुण्यवान। दंडवत प्रणाम करिया प्रभु ताने, कर योड़ कर स्तुति करे न आपने। अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय, पतित पावन तुम्ही महाकृपामय। तुम्ही से दीवारे पार कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र बसाए तो मात। कृष्ण दास्य बिनु मोर नहे किछु आन, हेनु उपदेश तुम्हें मोरे देहदान। श्री गौरांग सुंदर गंगा को पार करके उसी दिन कंटक नगर जा पहुंचे। जिन जिन व्यक्तियों को प्रभु ने पहले वहां आने की आज्ञा दे रखी थी, वे भी धीरे धीरे वहां आकर मिल गए। श्री अवधूत चंद्र जो नित्यानंद प्रभु हैं, गदाधर मुकुंद और श्री चंद्रशेखर आचार्य और ब्रह्मानंद आदि प्रिय वर्ग को साथ लेकर मत्त सिंह की भांति केशव भारती के पास आ पहुंचे, जो अपने 5 लोगों को अपने साथ लेके पहुंचे। गौर चंद्र की देह की अद्भुत ज्योति को देखकर पुण्यवान केशव भारती उठकर खड़े हो गए। प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्वयं उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु बोले, हे महाशय, हे महाकृपा मैं, हे पतित पावन, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप मुझे प्राणनाथ श्री कृष्ण को दे सकते हैं। कृष्ण चंद्र निरंतर आपके साथ रहते हैं, वे आपके हृदय में बैठे हुए हैं। कृष्ण दास्य के बिना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कृपा करके मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। जो थोड़ा सा व्याख्या श्रवण करेंगे। श्री चंद्रशेखर आचार्य के भवन में श्री गौर सुंदर ने संन्यास ग्रहण करने का परामर्श किया था। वहां श्री नित्यानंद, गदाधर मुकुंद एवं ब्रह्मानंद भारती उस परामर्श के बारे में अवगत थे। वर्तमान में वहां उसी स्थान पर श्री चैतन्य मठ की स्थापना हुई है। श्री केशव भारती को कोई कोई श्रील माधवेंद्रपुरी का शिष्य मानता है। श्री गौर सुंदर ने केशव भारती से कहा, आपने कृष्ण चंद्र को अपना प्रभु मानकर उन्हें अपने हृदय में बिठाया हुआ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यही चाहता हूँ कि कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण किया करें। आप कृपा करके मुझे यह अनुग्रह दान दीजिए। और गुरु पदाश्रय का जो सही विधान है, सही रीति, वो भी यही है कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं है कि गुरु पद आश्रय करके शायद बढ़िया हो जाती है जिंदगी, सब सेट हो जाता है। एकमात्र इसी इच्छा के लिए है कि जो आपके हृदय में भगवान विराजमान है, हमें उनकी सेवा का अधिकार प्रदान हो। प्रेम जले अंग भासे प्रभुर कहिते,
हुंकार करिया से लागिला नाचिते, गायते लागिला मुकुंद आदि भक्तगण, निजावेशे मत्त नाचे श्री सचिनंदन। इतना कहते कहते प्रभु का श्री अंग प्रेम जल से भीग गया। अंत में प्रभु हुंकार करते हुए नृत्य करने लगे, मुकुंद आदि भक्त वृंद कीर्तन करने लगे और निज आवेश में मत्त श्री सचिनंदन नृत्य करते रहे। और अगर जैसे कोई उत्सव होते हैं, कुछ भी तिथियां आती हैं, तो हम वैसे अधिकतर यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, कीर्तन के नाम पे या आनंद के प्रोग्राम के नाम पे, सरल भाषा में कहें लोकल से, कि थोड़ी देर महामंत्र होगा और फिर कुछ कीर्तन भी होगा बढ़िया सा ऐसे। पर जो ये भक्त वृंद है, इनके लिए वो महामंत्र ही मेन कीर्तन है, हर समय वही करते हैं। अर्बुद अर्बुद लोक सुनी से ही क्षणे, वो ऐसा कह सकते हैं कि अभी हम लोगों के थोड़ा सा एक कमी है कि अगर सब में उत्साह हो तो बारी बारी से अलग अलग स्वर में अलग अलग प्रकार से उसको कर सकते हैं, जिससे वो रुचिकर हो सके। पर भगवान का नाम ही अगर किया जाए तो उसमें ही सभी का मंगल है। अर्बुद अर्बुद लोक सुनी से ही क्षणे, आसिया मिलीला नाही जानी को था हने, देखिया प्रभुर रूप परम सुंदर, एक दृष्टिपान सबे करे निरंतर। यह सुनकर अर्बुद अर्बुद लोग उसी क्षण न जाने कहां से वहां चले आए। प्रभु का परम सुंदर रूप देखकर सभी निर्निमेष नेत्रों से निरंतर उनका पान करने लगे। निर्निमेष नेत्र मतलब जिन, जैसे अगर हम ऐसी कल्पना करें कि बिना पलक के, बिना ये ढक्कन के आंखें हो, जो वो निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, ऐसे वो भगवान की जो रूप माधुर्य उसका पान करने लगे। अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने, ताहा न कहिते पारे अनंत वदने, ताहा ते लोक स्नान करिल सकाल, सर्वलोके तितिल प्रभुर प्रेम जले, स्त्री पुरुषे बाल वृद्धे हरि हरि बले, क्षणे कंप क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छायाय, आषाढ़ देखिते सर्वलोके पाय भय, अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दास्य भावे, दंते तृण करी सभास्थाने दास्य मागे, से कारुण्य देखिया कांदय सर्वलोक, संन्यास सुनिया सबे भावे महाशोक, के मने धरिव प्राण इहार जननी, आजिताने पोहाइल की काल रजनी, कोन पुण्यवती हे न पाई लेख निधि, कोन वा दारुण दोषे हरि लेख विधि, आमा सभाकार प्राण विधरे सुनिते, भार्या वा जननी प्राण धरि बुके मते, एई मत नारी गण दुख भावी कांदे, पड़ी कांदे सर्व जीव चैतन्य फांदे, क्षणेक संवरी नृत्य वैश्य विश्वंभर, बसिले न चतुर्दिके सब अनुचर। प्रभु के नयनों से अद्भुत अकथ्य धारा प्रवाहित होने लगी, अकथ्य जिसका आज तक कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं अनंत देव भी उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। चक्कर देकर नृत्य करते हुए इनके नेत्रों से जो जल निकला, उसी से सभी लोगों का स्नान हो गया। गोल गोल जो घूम के भगवान के भाव में नृत्य करते हैं, प्रभु के प्रेम जल से सभी लोग भीग गए। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी हरि हरि कहने लगे। प्रभु को क्षण में कंप, क्षण में श्वेद और क्षण में मूर्छा हो रही थी। उनकी पछाड़ को देखकर तो सभी लोग भयभीत होने लगे, जैसा गिरते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी निज दास्य भाव में स्थित होकर दांतों में तृण लिए सभी के पास दास्य भाव की याचना करने लगे। उस कारुण्य को देखकर सभी लोग क्रंदन करने लगे। फिर संन्यास ग्रहण करने की बात सुनकर वे बड़े शोकाकुल हो गए। इनकी जननी कैसे प्राण धारण करेंगी? आज कौन सी काल रात्रि उनके लिए प्रभात लेकर आई है? ना जाने किस पुण्यवती को ऐसी निधि मिली थी। कोई दारुण दोष रहा होगा जिसके कारण विधाता ने उनसे इस निधि का हरण कर लिया। सुनने मात्र से हम सभी के प्राण विदीर्ण हो रहे हैं, तब इनकी भार्या अथवा जननी कैसे प्राण धारण करेंगी? इस प्रकार से नारियां दुख का अनुभव करके क्रंदन करने लगी। चैतन्य के फंदे में फंसकर सभी जीव रोने लगे। तभी एक क्षण नृत्य रोक कर विश्वंभर बैठ गए
और चारों ओर सभी अनुचर भी बैठ गए। समय की भी सीमा है, फिर भी थोड़ा सा इसका जो तात्पर्य है थोड़ा सा ही उसको श्रवण करेंगे। अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन चतुर्दश ब्रह्मांडों के पति एवं स्वयं कृष्ण होकर भी गौर सुंदर लोक शिक्षा हेतु अत्यंत विनय नम्र विचार सहित कृष्ण दास्य और भक्त सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विष्णु प्रिया को उद्देश्य करके विचारक गण कहने लगे, पति के रूप में श्री गौर सुंदर की प्राप्ति होने से उन्हें परम सौभाग्य की उपलब्धि हुई थी, फिर गौर सुंदर संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। यह जानकर वे बोले, विष्णु प्रिया देवी ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण विधाता ने उनका प्राप्त धन हरण कर लिया। जो ये कलयुग है इसमें बहुत ज्यादा संवेदनशील है भक्ति का, राज्य भक्ति विषय धर्म जिसको कहते हैं। इसीलिए स्वयं श्री भगवान भी आज भक्त होकर आए और भक्त का जो आदर्श है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्त की एकमात्र जो निधि है या मांगी जाने वाली वस्तु है वो है भगवत दास्य और भक्त सेवा। भगवत दास्य और भक्त सेवा। चलिए इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम